अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए ज़ी एहतिशाम और सामीन उज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत बज़्म, खूबसूरत तकरीब बिरादरम मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हाफिज़ क़य्यूम नवाज़ साहिब ज़ीद मजदहू, उनके इस इदारे के अंदर और चक 67 की जामे मस्जिद नूरी के अंदर आज की ये तकरीब का इनेकाद उन खुशकिस्मत वालिदैन जिनके बच्चों ने अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान रशीद को अपने सीने में जमा किया और इस पाक कलाम के हिफ्ज़ की तकमील के सिलसिला में उन खुशकिस्मत बच्चों की दस्तारबंदी के हवाला से आज की इस तकरीब का इनेकाद है। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी क़य्यूम नवाज़ साहिब को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस जामे मस्जिद के मुंतज़िमीन अराकीन कमेटी का भी मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो एक अज़ीमुश्शान इदारे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और इतना बड़ा एज़ाज़ इस इदारे ने हासिल किया कि अल्लाह के पाक कलाम की तरवीजो इशाअत तालीम व तदरीस का इंतज़ाम किया और हुफ़ाज़ किराम के लिए इस इदारे के तलबा के लिए हर किस्म की सहूलियात मुहैया फरमाई। अल्लाह करीम आपको ढेरों अजर व सवाब अता फरमाए। बजाय इसके कि मैं अलग अलग दोस्तों के नाम लेकर उनकी हौसला अफजाई करूं, यकीनन जो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अल्लाह के पाक कलाम की तालीम तरवीज के लिए
जिस जिस दोस्त ने भी अपने जज्बे और मोहब्बतें पेश की हैं वो अर्श वाला जानता है। और रब्बुल जलाल अपने नबी के हर उम्मती को जिस जिस खुशकिस्मत नबी के गुलाम ने अल्लाह के इस पाक कलाम की तरवीज व इशाअत व तालीम व तदरीस के लिए अपनी मोहब्बतें पेश की हैं, अपनी शान के मुताबिक उन्हें ढेरों अजर व सवाब अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी कदर, ये कोई मामूली एजाज नहीं। अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट पीएचडी कर लेता है, एमफिल की डिग्री हासिल कर लेता है, डॉक्टरेट हासिल कर लेता है, मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल मुकम्मल करता है, उनकी भी तकरीबात होती हैं। शायद वहां हमारे जमाने के मुआशरे के वो मुअज़्ज़ज़ीन होते हैं जिन्हें आज मुआशरा इज्जत की निगाह से देखता है। बड़े पुरतकल्लुफ सेमिनार होते हैं और आज अल्लाह के पाक कलाम की तकमील के सिलसिला में आज की इस तकरीब में फकत वही आए हैं जिसे अर्श वाले ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज वही आए हैं जिसे मदीने वाले ने बुलाया है। सुभान। और याद रखिए, ये रब्बे कायनात अपने कलाम की सआदत, कुरान की नेमत उसे देता है जिसे चुनता है। हर कसो नाकस को ये मजाल नहीं कि रब्बे कायनात का ये पाक कलाम अपने सीने में जमा करे। ये जिसकी उसकी बारगाह में कबूलियत होती है उसे बुलाया जाता है। कुरान की नेमत वही हासिल करता है जिसे गुंबद खजरा के मकी की तरफ से मोहर सबूत होती है। ये खाली दावा नहीं, रब का कुरान भी फरमाता है। रब्बुल जलाल ने फरमाया ना, सुम्मा औरसनल किताब। आज दुनिया में जब भी कोई बुजुर्ग फौत होता है, उसकी औलादें, उसके पोते पड़पोते अपने दादा अपने वालिद के माल के वारिस बनते हैं ना। और जब कोई बुजुर्ग फौत हो, बड़ी उम्र में फौत हो, जागीरें छोड़ के जाए ना, तो लोग कहते हैं यार देखो इसके पीछे वारिसीन औलादें कितनी खुशकिस्मत है यार, कितना तरका मिल गया इन्हें, इनके बुजुर्गों ने मेहनत की थी, कमाई की थी, आज उनकी औलादों को माशाअल्लाह ढेरों इस वक्त तरका मिल रहा है, विरासत के ये हकदार बने। ऐ नबी के गुलामों, ये वो तरका है जो हाथों की मैल है, जो ढलती छाऊं है। कितने लोग देखे हैं कि बापो दादा पीछे जागीरें छोड़ के जाते हैं, औलादें चंद दिन के लिए रंग रलियां मना के वो माल दुनिया में खर्च करके ऐशो इशरत में चंद दिन गुजार के फिर वही औलादें लोगों के सामने हाथ फैला रही हो। और एक वो विरासत है, एक वो जायदाद है, जिस जायदाद का वारिस किसने बनाया? अर्श वाले खुद रब्बुल जलाल ने बनाया। फरमाया सुम्मा औरसना, हां हां तुमने भी वारिस छोड़े हैं और हमने भी वारिस बनाए हैं। औरसनल किताब, तुमने दुनिया की जागीरें छोड़ी हैं, जायदादें छोड़ी हैं, और हमने भी एक जागीर दी है, हमने भी एक अजीम दौलत दी है कि कायनात की सारी दौलतें एक तरफ और ये वो जायदाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लजपाल लजपाल, पीर सिवाग, पीर सिवाग, अस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सुहाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, लाजपाल 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 लाजपाल, पीर सिवाक लाजपाल लाजपाल, पीर सिवाक लाजपाल लाजपाल, पीर सिवाक लाजपाल लाजपाल, पीर सिवाक आस्ताना आलिया पीर सुहाग शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बात नहीं। हमारे लिए सआदत है, खुशबख्ती है हमारे लिए कि आज की इस अजीम बज़्म में हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ेब आस्ताना आलिया हुजूर ख्वाजा खाजगां हुजूर किबला पीर अहमद हसन साहब दामद बरकातुमुल आलिया और साहिबजादा वाला शान जिगर गोशाए ख्वाजा खाजगां ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर किबला पीर हाफिज़ क़ारी अल्लामा पीर मोहम्मद हसन साहब अलबारवी ज़ीदा शरफ़ुहु, आप जीनत स्टेज बने और यकीनन यही सबसे बड़ा एजाज़ है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, कोई मेडिकल कोई डॉक्टरी करता है, पीएचडी की डिग्री लेता है, यकीनन उस बज़्म के अंदर सेमिनार के अंदर एमएनएज आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, वज़रा आते हैं, जजेस आते हैं, लेकिन याद रखिए आज की डिग्री लेने वाले, एजाज लेने वाले वो खुशकिस्मत हुफ़ाज़ कुरान, हामिलीन कुरान कितने खुश नसीब हैं कि आज की इस खूबसूरत तकरीब के अंदर औलियाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हकीकी मेरे नबी के इल्म के वारिस और सरपरस्त तशरीफ़ फरमा हुए, और फिर हुजूर किबला फ़ख्र सादात सैयदुस सादात, अल्लाह करीम आपका साया तादेर कैं फरमाए, पीर सैयद अली असगर शाह साहब यकीनन हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम आपका साया तादेर कैं फरमाए, आप तशरीफ़ फरमा हुए। बिरादरम मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना यकीनन आज की ये महफिल की रौनक दुबाला हो गई। ये छोटी जायदाद नहीं है, ये छोटी जागीर नहीं है, कायनात की सारी जागीरें एक तरफ, और जिस नेमत को इन बच्चों ने अपने सीने में जमा किया है ना, इस नेमत का मुकाबला कोई नहीं। अल्लाह का पाक कलाम उठा के देखिए, ऐ नबी के गुलामों, रब्बुल जलाल ने फरमाया एक काफिर और बेईमान उसके पास पूरी रुए जमीन का खजाना आ जाए, पूरी रुए जमीन का खजाना उसके पास आ जाए, उसकी मिसल दुगना आ जाए, सारे का सारा दे दे तो जहन्नम से नहीं बच सकेगा। इन्नल्लज़ीना काफरू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन मिसलहु माहु, पूरी रुए जमीन का खजाना एक तरफ, दुगना आ जाए, उतना और भी आ जाए, और सारे का सारा पेश करे और कहे कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, मा तुक़ब्बिला मिन्हुम, कबूल नहीं होगा। लेकिन ऐ नबी का गुलाम, जिस खुशकिस्मत नबी के उम्मती के सीने में कुरान की एक आयत हो, जरा मुआजना तो कर, कुरान की एक आयत हो,
उसके सीने में उस पर रब्बे जुल जलाल ने अगर उस पर अमल करता रहा तो जहन्नम की आग को हमेशा के लिए आराम कर। मैं अर्ज कर रहा था कायनात की सारी जागीरें एक तरफ, कुरान वाली जागीर एक तरफ। सुम्मा औरसनल किताब, इस किताब का हमने वारिस बनाया है। किसको बनाया है? अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिनको हमने चुना है। आज के एमएनए एमपीएज को कौन चुनता है? दुनियादार चुनते हैं, हम चुनते हैं। वो एमएनए बन जाता है, एमपीए बन जाता है, वो वजीर आला बनता है, वो वजीर आजम बनता है। दुनिया वाले उसे चुने तो वो वजारत आला और वजारत उज़्मा के स्टेज पे आता है। बताओ कि जिसे रब्बे जुल जलाल चुने, नस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिनको हमने चुना है। हकीर जान के जिनको बुझा दिया तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तुमने हुफाज कुरान को क्या समझा कि हकीर से दीवे हैं जिनको तुमने बुझाया है, यही चिराग जलते रहेंगे तो कायनात में रोशनियां होंगी। कुरान वो दौलत है, वो अजीम नेमत है जिसे रब्बे जुल जलाल अता करता है, उसका सीना बुके नूर बन जाता है। इसको आम ना समझो कुरान को। कुरान वो दौलत है, कुरान रब्बे जुल जलाल का कलाम है। मैं एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, इतनी बड़ी अजीम दौलत रब्बे जुल जलाल का कलाम, ये सिफ्त बारी ताला है। और रब्बे जुल जलाल फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस आयत को, कुरान की आयत को पहाड़ पर उतारते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन देखते हैं कि आज तो बकरियों का आजड़ी, उसका बच्चा भी पूरा कुरान सीने में जमा किए हुए है। ये कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा मजबूत, ताकतवर और सख्त मखलूक अल्लाह की पहाड़ है, पर पहाड़ों पे ये कुरान उतरता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। और आज उसी कुरान एक आयत नहीं, पूरे 30 पारे एक देहाती का बच्चा भी सीने में लिए फिरता है। वजह यह है कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि अगर बराह रास्त, डायरेक्ट, बगैर वास्ते के ये मेरी सिफ्त किसी पे उतरेगी, वो रेजा रेजा हो जाएगी। इसलिए रब्बे कायनात ने पहाड़ों से भी एक मजबूत चीज बनाई है, वो मेरे आका इमामुल अंबिया का सीना अक़दस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वो मेरे नबी का कल्ब अक़दस है कि वो सिफ्त जलाल के साथ कुरान उतरा मेरे नबी के सीने पे। मेरे नबी की सिफ्त जमाल के साथ जब मुत्तसिफ हुआ तो कुरान सिफ्त जमाल से मुत्तसिफ हो गया। अब जो चाहे नबी का गुलाम अपने सीने में जमा कर ले। यह सदका है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वक्त के इख्तिसार के पेश नजर अजीज़ान गुरामी कद्र, इसी कुरान को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मद्देनजर रखें। आज नित नए फितने खड़े हो रहे हैं। ऐ सुन्नी, तेरी सफू के अंदर ऐसे फितने खड़े हो रहे हैं और तुझे बदराह करने के लिए आज नित नए अंदाज से सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के, सुन्नियत का लिबास पहन के और सुन्नियत से नजराने लेकर सुन्नियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। इस वक्त जरूरत है अल्लाह के पाक कलाम के साथ वाबस्ता होने की। इस वक्त जरूरत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुकद्दसा सुन्नत रसूल के साथ वाबस्ता होने की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या फरमाया? एक रिवायत में आता है एक कुरान है, दूसरी मेरी सुन्नत है। दूसरी रिवायत में आता है एक कुरान है, दूसरी मेरी हितरत है, मेरी आल है। दोनों में तत्बीक मुमकिन है। जहां फरमाया कि कुरान है और सुन्नत है, दूसरी जगह फरमाया कुरान है और मेरी इतरत और मेरी आल है, वहां सुन्नत को
कुरान के साथ जोड़ दिया। क्यों? मेरे नबी का कोई अमल कुरान से हट के हो नहीं सकता। सैयद आयशा से पूछा गया ना कि अम्मा जान ये बताओ कि हुजूर के अखलाक कैसे थे? तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया इतना बड़ा सवाल किया है जिसका मैं जवाब देना शुरू कर दूं मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। फरमाया एक ही मुख्तसर सा जवाब है, कान खुलकुहुल कुरान। कुरान का वर्क खोलता जा, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को देखता जा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कुरान और सुन्नत एक चीज हो गई, दूसरी हुजूर की आल हो गई। इसलिए तो मेरे आका करीम ने फरमाया अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। कहीं अली कुरान से अलग नहीं होगा, कुरान अली से अलग नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हत्ता जरेदा अलैजल हौद, हत्ता के हौज़े कौसर पर अली और कुरान इकट्ठे आएंगे। सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नी तू बड़ा खुशकिस्मत है, तू बड़ा खुशकिस्मत है। तेरी निगाह में कुरान और अली इकट्ठे नजर आते हैं। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को तो पकड़ लिया, अली का दामन छोड़ दिया, वो भी गुमराह हो गए। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अली के दामन को थामने की नाकाम कोशिश तो की, पर कुरान को पीछे, पुश्त के पीछे डाल दिया, वो भी गुमराह हो गया। ऐ सुन्नी तू बड़ा खुशकिस्मत है, कुरान भी तेरे दाएं हाथ में है और हुजूर की आल का दामन भी तेरे हाथ में है। ना कुरान अली से जुदा है, ना अली कुरान से जुदा है। आज नित नए फितने उठ रही हैं। मैं मुख्तसर सा पैगाम देना चाहता हूं इन बुजुर्ग हस्तियों की मौजूदगी में। अगर चाहते हो अपने ईमान की हिफाजत तो कुरान और अली को हमेशा इकट्ठे पाना, इकट्ठे पाना। और असहाबे रसूल के हवाले से आज जो नाम निहाद पीर और मौलवी जो तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं, देखना जिस पीर और मौलवी की जुबान से असहाबे पाक, असहाबे रसूल के हवाले से कोई नाज़ेबा जुमला सुनो, छोड़ दो उनकी महफिल, उनसे रुख फेर लो। हमेशा मौला कैनात मौला अली और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इकट्ठे पाया गया है, इकट्ठे देखा गया है। सवाए के मोहरिका की एक हदीस पेश करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हुजूर की बारगाह में सहाबा कराम का एक जम्मे गफीर है, बैठने की किसी और शख्स की जगह नहीं थी। अली पाक आए, जनाब अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, फारूक आजम भी बैठे हैं, दीगर सहाबा भी बैठे हैं। अब एक और बंदे के बैठने की जगह नहीं। हुजूर ने ऐसे नजर दौड़ाई कि मेरे अली के लिए कौन जगह छोड़ता है। कुर्बान जाऊं, यह है अहले सुन्नत व जमात की मोहब्बत व अकीदत। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के रावियां फरमाते हैं, हुजूर ने ऐसे नजर दौड़ाई ना तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ऐसे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए और क्या फरमाया, अली तुम मेरे पास आ जाओ। हाय हाय, हुजूर का कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर ने मुस्कुरा के जो जुमले फरमाए वो सुनने के काबिल हैं। फरमाया इन्नमा यारिफुल फदला ले अहलिल फदले ज़बुल फदल। ओए शाना आलमिया शाना, शाना आले ही जान देन। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने क्या फरमाया, शाना आलमिया शाना, शाना वाले ही जान देन। ए शान वाला अबू बकर जानता है कि अली की शान क्या है। सुभान अल्लाह। या अली या रसूल अल्लाह। अजीज़ान ग्रामी कद्र, हाँ हाँ, ये वन वे सिस्टम नहीं था। उधर भी सुनो, मौले के नाज से सुनो। जैसे मेरे आका करीम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वालिजुन बाबुहा, इल्म का शहर मुस्तफा है और उस शहर का मेन दरवाजा अलीजुल मुर्तजा है। आपसे पूछा गया कि हुजूर इस आयत का क्या मतलब है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तवज्जो है यार, कि जो जात हक लेकर आई, तवज्जो यार, और जिसने हक की सच्चाई की तस्दीक की, जिसने सच्चाई की तस्दीक की
जो सच्चाई लेकर आया सुभान अल्लाह। और जिसने इस सिद्क और सच्चाई की तहकीक और तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तकून, दोनों मुत्तकी हैं। किसकी बारगाह में सवाल है? मौला कायनात, सुभान अल्लाह। बाबे मदीनतुल इल्म की बारगाह में। सुभान अल्लाह। आप पता क्या फरमाते हैं? पूछते हो कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, के जो सच लेकर आया वो कौन है पूछते हो? अल्लाह। वह सद्दक़ा बिही, और जिसने इसकी तस्दीक की पूछते हो वो कौन है? अली फरमाता है इस आयत का मिस्दाक लाने वाले मोहम्मद अरबी की जात है सुभान। और तस्दीक करने वाले जनाबे अबू बकर सिद्दीक की जात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत। भांत भांत की बोलियां बोलने वाले के पीछे ना पड़। ऐ सुन्नी, अगर तू अपना अकीदा बचाना चाहता है, मैं बात को बिल्कुल मुख्तसर करने लगा हूं इस वक्त, मैं एक ही बात करूंगा। अगर अपने अकीदे, अपने ईमान को बचाना चाहता है तो बर्रे सगीर की अजीम हस्ती सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस पे उलमाए अरब को भी नाज है, उलमाए अजम को भी नाज है, वो जात वाला सिफात, फना फिर रसूल, फना फी आलिर रसूल, जो मेरे नबी की मोहब्बत में भी खुद रफ्ता है, जो मेरे नबी की आल की मोहब्बत में भी कुश्ता है, जिसके कुरान करीम के तर्जमे के एक एक हर्फ से सुभान अल्लाह अदब उलूहियत भी चमकता है, अदब रिसालत भी उजागर होता है। हुजूर के असहाब हो, हुजूर की आल हो, हुजूर के गुलाम हो, जिनकी मोहब्बतों का फैजान मिलता है, वो हस्ती इमाम अहले सुन्नत की है, सुभान। क्या सुभान अल्लाह। मुजद्दिद दीन और मिल्लत की है। हमारे यहां कोई शायद तोलने के लिए, वजन करने के लिए तराजू है ना, तरकड़ियां हैं, और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जी आज तरह तरह के आले हैं। हां, अगर तूने भी आज किसी को परखना है, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है ना, उसको आला फिक्र रजा वाला लगा दे। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तालीमात पे परख ले, जो उनकी तालीमात पे पूरा उतरे वो हमारे सर का ताज है। सुभान अल्लाह। और अगर उनकी तालीमात से हट गया, बस सादा सी बात है, वो चाहे बड़े बड़े जुब्बों वाला हो, बड़े बड़े मुरीदीन वाला हो, बड़ी सज धज वाला हो, बस तू समझ जा कि इसका अंदर ठीक नहीं है। क्यों? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक आपके मज़ार पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अहले सुन्नत पर अजीम आपका एहसान है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझा और हम तक पहुंचाया है। लिहाजा आज भांत भांत की बोलियां बोलने वाले इन मौलवियों और पीरू से बच जा, उनको अपने स्टेजों पे मत ला, अपने घरों की जीनत मत बना, अपने सरमाए को उन पर लगा के अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करवा। जो कभी तो नौजुबिल्लाह कहता है जी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये गलत है। और हुजूर के असहाबे पाक पे हर्जा सराई कहता है कि फलां से आबी मुनाफिक, फलां से आबी मुनाफिक। ऐ पीर मौलवी तेरी माने या रब के कुरान की माने? क्या बात है। रब कायनात का कुरान क्या कहता है? कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। रब जुल जलाल ने अपने नबी के असहाबे पाक की शान बयान की, दर्जा बंदी बयान की, कैटेगरी बयान की। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू, कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए उनकी तो बड़ी शान है, उनके मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। जो बाद वाले हैं वो भी मेरे नबी के असहाब हैं। याद रखना, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का माना क्या है? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। वो चाहे अबू बकर सिद्दीक की जात हो, मौला कायनात की जात हो, मुगीरा बिन शोबा हो,
अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हो, चाहे सैयदना अमीर मुआविया हो, सुभान अल्लाह सुभान मेरे नबी के सहाबी हैं। आखिरी पैगाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हर नमाज में पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए रब का पाक कलाम, सिराते मुस्तकीम कौन सा है? फरमाया सारा पढ़, आधा ना पढ़। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, बाज पर अमल करते हो, बाज को छोड़ते हो, सारा पढ़। मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, बोलो, व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे अंबिया हैं, अंबिया के बाद सिद्दीकीन, सिद्दीकीन के बाद शुहदा, शुहदा के बाद औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल। इमाम आज़म अबू हनीफा के अजीम माया नाज शागिर्दों में भी है, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम बुखारी के भी उस्तादों में है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। आपसे पूछा गया कि हुजूर ये बताएं, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े अजीम खुलफा में गुजरे हैं, जिसे अहले सुन्नत पांचवें खलीफा राशिद गुमान करते हैं, पांचवें खलीफा राशिद कहते हैं कि पांचवें खलीफा राशिद हैं। क्या बताओ कि उनकी शान ज्यादा या सैयदना अमीर मुआविया हुजूर के सहाबी का मकाम ज्यादा? चूंकि उमर बिन अब्दुल अजीज मकाम सहाबियत पे नहीं पहुंचे, सहाबी नहीं है, लेकिन अमीर मुआविया हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में रहे, कातिब वही हैं, वही आती हुजूर फरमाते ऐ मुआविया लिखो, जिनके लिए हुजूर ने दुआएं फरमाई। सुभान। बताओ कि उमर बिन अब्दुल अजीज की शान ढेर है या सैयदना अमीर मुआविया की? अब कुछ सवाल वो होते हैं जिनका जवाब उलमा दे देते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसका जवाब देने से पहले वो नाराज होते हैं, यार तुझे ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए था। कोई पूछे ना, यार अकल वड्डी या मांझ वड्डी है, तो जवाब देने वाला सोचेगा यार तेरी अकल पे ही अफसोस, तूने सवाल कैसा किया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक नाराज हो गए, फरमाया तू किस तरह मुआजना कर रहा है, एक तरफ हुजूर का सहाबी, ठीक है उमर बिन अब्दुल अजीज बड़ी शान आले, बड़े मर्तबे आले, बड़े मकाम आले, पंजवें खलीफा राशिद, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की। फरमाया चाहिए बताओ कि जब हुजूर ने नमाज की नियत की होगी, हुजूर इमाम होंगे, अमीर मुआविया मुक्तदी होगा, तवज्जो, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मुक्तदी होगा, तो अमीर मुआविया ने कहा होगा पीछे से इमाम दे, आए हाय पीछे से, यार दाता गंज बख्श अली हुजवेरी मेरे नबी के आल के एक अजीम चश्मो चराग, हुजूर के गुलामों के गुलाम है। आपके बारे में आता है कि जब आपने लाहौर शरीफ में छोटी सी मस्जिद आके बनाई ना, तो लोगों ने कहा ये दाता साहब जी मस्जिद दा किबला ठीक नहीं, किबला ठीक नहीं। आपने फरमाया मेरे पास कोई वो किबला नुमा तो कोई नहीं है, मेरे पीछे आके जिसको शक है नमाज पढ़ लो। सुभान। जिसको शक है ना, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी की मस्जिद के किबले के रुख का आके मेरे पीछे पढ़ लो। लोग खड़े हुए, दाता साहब ने जब अल्लाह अकबर कहा ना, पीछे मुक्तदियों ने जब कहा ना पीछे इस इमाम दे, 14 तबक रोशन हो गए, बैतुल्लाह शरीफ सामने नजर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बताओ जहां दाता के भी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा, आपने जब इमामत करवाई होगी तो सैयदना अमीर मुआविया ने अर्ज किया होगा पीछे खड़े होके, पीछे इस इमाम दे, अल्लाह अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं जब हुजूर ने फरमाया होगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका क्या माना है? इसका माना यह है कि जिसने भी अल्लाह की हमद की, उसकी हमद को अल्लाह ने सुन लिया। यार तेरी मेरी इंशाअल्लाह नमाज अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ तो कबूल है, तो जो ये मुकद्दस कलिमात मेरे नबी की जुबान से निकले होंगे, जब हुजूर ने फरमाया होगा सामे अल्लाहु लिमन हमीदा, पीछे अमीर मुआविया ने अर्ज किया होगा रब्बना लकल हम्द,
ऐ अल्लाह सारी हमद तेरे लिए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते इस जैसी एक नमाज तो उमर बिन अब्दुल अजीज की लेके आ, सुभान अल्लाह। एक नमाज तो इस जैसी। लेकिन अफसोस है यार, बड़े बड़े नाम नेहाद अपने आप को शेखुल इस्लाम कहने वाले, हुजूर के सहाबी की बात आए तो आंखें बंद हो जाती हैं। वैसे तो माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं। कहते जी अहादीस पाक में कहीं भी अमीर मुआविया के मनाकिब में एक बाब भी किसी ने नहीं बांधा, किसी ने भी अमीर मुआविया के फजाइल बयान नहीं किए, बुखारी नहीं पढ़ी। किताबुल मनाकिब के अंदर शाह साहब, किताबुल मनाकिब के अंदर इमाम बुखारी हदीस लेकर आए, और कौन रावी हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुफस्सिर कुरान, कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर, जिसके लिए मेरे नबी की जुबान से ये दुआया जुमले निकले, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास को किताब का इल्म अता कर, इसे दीन की फिका अता कर, समझ अता कर। आपसे किसी ने पूछा कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु एक वितर के कायल हैं और ये 3 वितर हैं, ये किस तरह मसला है? इख्तलाफी मसला था। तो कुर्बान जाऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया दा इन्नहु फकीहुन, सुभान अल्लाह, छोड़ यार वो तो फकीह है, मेरे नबी का आम सहाबी नहीं। इन्नहु साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाह के रसूल की रफाकत में सोबत में रहे, हुजूर का सहाबी है। क्या ये फजाइल में नहीं है? हुजूर के सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित जैसे जिल्लुल कदर सहाबी। उठाओ इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद, उसमें उन्होंने खत लिखा और खुद खत में लिखा मिन ज़ैद इब्न साबित, अब्दुल्लाह है ज़ैद इब्न साबित इला अमीरिल मुमिनीन, सुभान अल्लाह, सैयदना मुआविया बिन सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो, मुआविया बिन अबी सुफियान, उनकी तरफ ये खत लिखा। अजीज़ा ने ग्रामी कदर, वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र में अपनी बात ख़त्म करता हूँ और एक ही अर्ज करता हूँ, दावत फ़िक्र देता हूँ, ऐ नबी के ग़ुलामों, अगर अपना अकीदा बचाना है तो इस कुरान के साथ जुड़ जाओ, सुन्नत मुस्तफ़ा के साथ जुड़ जाओ, अहले बैत अतहार के साथ जुड़ जाओ। अहले बैत अतहार ने अल्हम्दुलिल्लाह या कुरान को बयान किया है या सुन्नत मुस्तफ़ा का फैज़ आम किया है। ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ सुनो। आज की भांत भांत की बोलियां बोलने वाले नाम निहाद डबल शाह और इन मौलवियों की बातों पे ना आओ। अगर चाहते हो अपने अकीदे को बचाना और अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत रखना चाहते हो तो फिर कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्ता हो जाओ। दुआ है रब्बुल जलाल अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारका वसल्लम का सदका आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और करीम रब की बारगाह में दुआ है जिन खुशकिस्मत खुश नसीब बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ करके अपने सीने में जमा किया है, अल्लाह पाक उन्हें इस पाक कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।